हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लकी एजुकेशन। हमारे पिछले लेक्चर में हमने आपको सिंपल सेंटेंस का किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, एसर्टिव को बताया। अब उनमें कुछ बातें हैं, कुछ विशेष बातें हैं, उनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लेस पर आपको यदि अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मिल जाता है, अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि अनइम्पॉर्टेंट होता क्या है। जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं हो, यानी हम यदि उनके बिना काम चलाना चाहें तो चल जाए, वो होता है अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की यदि हम बात करते हैं तो कुछ अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, और वो कौन कौन से हैं, क्या हैं, वो देखिए। समवन, समवन, somebody, anyone, anybody, everyone, everybody, इसके बाद pupil, all pupil, no one, no one, no one, nobody, नन। यदि ये मिल रहे हैं आपको तो इन्हें हम सब्जेक्ट प्लेस पर जो आते हैं हमें ये, तो इन्हें ऑब्जेक्ट के रूप में कनेक्ट नहीं करते हैं। परंतु एक बात का हमें ध्यान रखना है, और वो कौन सी बात का ध्यान रखना है कि यदि हमें ये मिलते हैं सब्जेक्ट प्लेस पर, ये मिलते हैं नो वन, नोबडी, नन, यदि ये मिल जाते हैं तो इनके कारण, इनके हटने पर, इनके आने पर वाक्य हुआ था हमारा नेगेटिव। जब हम इनको हटाएंगे तो हमारा वाक्य नेगेटिव ही रहना चाहिए, और नेगेटिव तब रहेगा जब हम नेगेटिव के लिए कुछ वर्ड लगाएंगे। यानी नेगेटिव वर्ड इन तीनों के हटने पर आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ या भी फॉर्म के साथ में नॉट को ऐड करना है, नॉट ऐड करना है। और जब नॉट ऐड कर देंगे आप तो वो हमारा वाक्य ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव होने के बाद फिर हमें क्या करना है कि जब हम इसको लिखेंगे तो देखो कैसे करना है। एक बात और ध्यान रखनी है कि पीपल, ऑल पीपल आ रहा है, यही अनइम्पॉर्टेंट है। सपोज आपको सम पीपल आ गया या मैनी पीपल आ गया तो वो आपको ऐड करने हैं, उन्हें नहीं हटाना है। उनको ऐड किया जाएगा, केवल हम इनको नहीं हटा सकते, इनको हटा सकते हैं, उनको नहीं हटा सकते। तो जैसे देखो, पीपल टेक टी, पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग। इसको हम हल कर रहे हैं तो देखिए, यहाँ पर हम, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को लाओ, ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ टी, फिर उसके बाद यहाँ देखो, ये दिया हुआ वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बी की फॉर्म का काम करेंगी। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ना होने के कारण उन्होंने मेन वर्ब देखी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या फर्स्ट फॉर्म में एस एस होता है तो बी फॉर्म हम इज एम आर में से एक यूज करते हैं। टी सिंगुलर है, इस वजह से हमने इज लगा लिया, बी फॉर्म हो गई। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, टेक, टुक, टेकन। फिर इसके बाद ये हमारा अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हम इसको हटा देंगे, और फिर रह गया इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। इस प्रकार से ये हमारा जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व हो गया। दूसरे हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, जैसे समवन हैज स्टोलन माई वॉच। अब हम इसको करते हैं तो देखो, ये सब्जेक्ट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट।
तो यहाँ आएगा माई वॉच, माई वॉच। फिर ये माई वॉच सिंगुलर है तो ये सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे। हैज ए प्लस थर्ड फॉर्म है तो बी फॉर्म बीन लगाएंगे। उसके बाद जिसमें बीन यूज किया जाएगा वहाँ पर थर्ड फॉर्म आपको ऑलरेडी मिलेगी, तो ये स्टोलन। फिर उसके बाद ये हमारा अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हम इसे रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, इसका यूज नहीं किया जाएगा। तो हम यहाँ पर ये तो हमने आपको बताए अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के। और देखिए जैसे हमारा आता है नेगेटिव वर्ड वाला जो आता है, नो वन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, नो वन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है। अब हम इसको देखेंगे तो देखो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मिलाओ पहले इसको, दिस क्वेश्चन, फिर ये आएगा मॉडल एजिट आ जाएगा, मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म है, बी फॉर्म बी लगाएंगे। इसके बाद मेन वर्ब की लिखेंगे थर्ड फॉर्म, सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड। फिर ये हमारा एक हमने इसमें वो छोड़ दी कमी, क्यों? क्योंकि देखो ये नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है हमारा, जब ये जाएगा तो हमें यहाँ पर नॉट लगाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ नॉट और जब लगेगा बी फॉर्म, फिर आएगा सॉल्व्ड। इस बात का विशेष गौर करें आप कि ये अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हमने इसको हटाया तो हम मॉडल के साथ ये हेल्पिंग वर्ब आ रही है उसके साथ नॉट लगाओ, या बी फॉर्म लगाएंगे तो उसके साथ नॉट लगाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और देखिए ऐसे ही हमारे एग्जाम्पल और हैं, जैसे देखो यहाँ हमने लिखा एनीवन कैन डिपॉजिट द फीस एट एनी टाइम। अब हम इसको लेंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ये आएगा द फीस, फिर यहाँ लेंगे कैन, इनको हमें हटाना है, हटा देंगे, कैन प्लस मॉडल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बी फॉर्म बी लगा दो। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो डिपॉजिटेड, फिर उसके बाद एट एनी टाइम, ये ऐड कर दिया जाएगा। तो आप लोग इनका विशेष ध्यान रखें, ये हमारे अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। और एक अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के लिए एक बात और ध्यान रखें, कुछ लोग हैं, कुछ विद्वान हैं जो इस बात को मान रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट बी और दे ये भी अनइम्पॉर्टेंट हैं। तो आपके लिए एक मेरा सुझाव है, यदि मान लो हमें ये सब्जेक्ट प्लेस पर मिलते हैं तो आप इनको हटाना नहीं, बाकी इनको जब हम पीछे लाएंगे तो बाई से बी का आस करेंगे तो इसको ब्रैकेट में लिख देना, या बाई से दे का दैम करेंगे तो इसको ब्रैकेट में लिख देना। यदि मान लो कोई इसको चाहता भाई हटेगा तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया है, नहीं हटेगा तो हमने लिख दिया है। तो कुछ तो मानते हैं हटेगा, कुछ मानते हैं नहीं हटेगा, तो आपको हटाना नहीं है बल्कि इसको ब्रैकेट में लिख देना है। दूसरी बात एक और है, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट वो माना जा रहा है जो कार्य जिस संज्ञा के द्वारा करना निहित है, निश्चित है। जैसे पोस्टमैन का काम है पोस्ट को डिलीवर करना, पोस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना। टीचर का काम है टीचिंग करना, टीचिंग कराना। किसान का काम है खेतीबाड़ी करना। यदि ये कार्य इन्हीं लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं जिनके द्वारा निर्धारित हैं तो क्या होगा, तो हमें ये ध्यान रखना है कि यदि ये कार्य इन्हीं लोगों के द्वारा किए जाते हैं तो इनको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इनको कब जोड़ा जा सकता है, जैसे मानो टीचर है, टीचर टीचिंग का काम ना करा करके और कोई कार्य कर रहा है तो उसको जोड़ना होगा, उसे हमें जोड़ना पड़ेगा। टीचर टीचिंग करा रहा है तो जोड़ना अनिवार्य नहीं है। पुलिस का काम है चोर को गिरफ्तार करना, यदि मान लो पुलिस चोर को गिरफ्तार कर रही है तो उसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और मान लो पुलिस चोर को गिरफ्तार ना करके और किसी के द्वारा उसको पकड़ा जा रहा है या कैच किया जा रहा है तो उसको जोड़ा जाएगा।
किसान खेती का काम ना करके और कोई कार्य कर रहा है तो उससे जोड़ा जाएगा। बाकी और किसी में उसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि उनको जोड़ना अनिवार्य हो। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और इनके और देखिए उदाहरण, जैसे कि मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा था कि पीपल, ऑल पीपल अनइम्पॉर्टेंट हैं, बट मैनी पीपल एंड सम पीपल आर इम्पॉर्टेंट। ये क्या है? ये इम्पॉर्टेंट है। इनको हम ऐड करेंगे सब्जेक्ट के रूप में, ले जा करके ऑब्जेक्ट के रूप में हमें उनको लिखना है। जैसे सम पीपल some people take coffee in the morning। अब इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ लोग हैं जो सुबह कॉफ़ी लेते हैं, बाकी ये नहीं कि सब लेते हों, सब नहीं है, कुछ हैं जो लेते हैं। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट हो गया, हमें इसको ऐड करना है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले लाए हम ऑब्जेक्ट को कॉफ़ी, इसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इज एम आर में से एक यूज कर लेंगे। ये आ गया इज, कॉफ़ी इज, उसके बाद टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन हो जाएगी। फिर इसके बाद लिखो बाई सम पीपल, सम पीपल इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर देखिए, ये जैसे ये होते तो हम इनको हटा देते, बट ये नहीं आए हैं, ये नहीं है, सम पीपल है, ये अनइम्पॉर्टेंट हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारा आ जाता है जैसे मैनी, मैनी पीपल मेंटेन 4 व्हीलर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो देखो यहाँ पर सब लोग नहीं, ज़्यादातर लोग 4 व्हीलर अपने ट्रांसपोर्ट, अपने यातायात के लिए ज़्यादातर लोग 4 व्हीलर यूज करते हैं। तो यहाँ ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गई, और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को लाओ सब्जेक्ट प्लेस पर, सबसे पहले हम यहाँ लाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। फिर जैसे इसको लिखेंगे तो यहाँ आएगा 4 व्हीलर्स। फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब देखिए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो बी फॉर्म इज एम आर में से एक निकलता है। व्हीलर्स प्लूरल है, तो यहाँ पर आर ले लिया हमने, बी फॉर्म आर लगा ली। इसके बाद थर्ड फॉर्म लिखेंगे, मेंटेन की थर्ड फॉर्म मेंटेन्ड, ये कनेक्ट किया जाएगा बाई मैनी पीपल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। फॉर ट्रांसपोर्टेशन, इस प्रकार से हम इसका यूज कर देंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कौन सी चीज़ को कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है। अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैंने आपको बताए, इनका यूज हमें नहीं करना है, इनको हमें ऐड नहीं करना है। और इसके अलावा इनके और देखते हैं हम वाक्य, और देखिए आप एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम यहाँ उसको लिखते हैं कि द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो देखो यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पर लाओ, तो यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। उसके बाद में द स्टूडेंट्स के बाद फिर यहाँ लगाएंगे एज एम आर में से एक, तो लग जाएगा यहाँ आर,
क्योंकि एजेमार में से एक मिला है, एजेमार में से एक लगाएंगे, आर लग गया। एजेमार प्लस क्रिया में ING दे रखी है तो बी फॉर्म बीइंग लगा देंगे। उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है। उसके बाद ये रह गया हमारा इन द क्लास। अब आपको यहाँ पर टीचर का काम है टीचिंग कराना। आप इसको यदि ऐड नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक ही मान लिया जाता है भाई टीचिंग कराया तो पढ़ाया जा रहा है तो टीचर ही पढ़ा रहा है, इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और मान लो आप ऐड कर देते तो क्या गलत माना जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे गलत माना जाए। बाय द टीचर हम इसको यहाँ ऐड कर सकते हैं, पर ज़्यादातर इसको रिमूव कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, इसको हम ऐड नहीं करते हैं। और देखिए जैसे द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, तो हम यहाँ लेंगे द, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ लाएंगे द थीफ। इसके बाद थीफ सिंगुलर है, ये प्लूरल है तो यहाँ लगाएंगे हैज़, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म है तो बी फॉर्म लगाएंगे बीन, और जिसमें बीन लगेगा वो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मिल जाएगी अरेस्टेड। इसके बाद इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पुलिस का ही काम है चोर को गिरफ्तार करना, आम आदमी पुलिस को चोर को गिरफ्तार नहीं करता है, इससे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए द पोस्टमैन डिलीवर्स द पोस्ट एट 11 AM। ये पोस्टमैन जो है वो 11 बजे पोस्ट यानी डाक को, जितनी भी जो डाक होती है उनको पोस्ट डिलीवर करता है पोस्ट को, तो यहाँ पर हम इसको लेंगे। तो सबसे पहले द पोस्ट, ये सिंगुलर है, पोस्ट डाक में सब कुछ आ जाती है, जितनी भी जो डाक होती है, चाहे आपका लेटर है, चाहे मनी ऑर्डर है, चाहे आपका कार्ड है, पोस्ट कार्ड है, कुछ भी आ रहा है वो सब इसमें निहित होता है। इस वजह से इसको सिंगुलर ये इज आ जाएगा। इसके बाद इज क्यों आया? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, मेन वर्ब में ऐसे ही ऐसा लग रहा है तो इज एम आर में से एक आना है, तो यहाँ पर इज आ गया। उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड, और डिलीवर्ड के बाद में फिर इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पोस्टमैन का काम है पोस्ट को डिलीवर करना एट 11 AM, एट 11 AM। इस प्रकार से इनको सॉल्व कर दिया जाएगा। और देखिए आप द फार्मर वाज प्लोइंग हिज फील्ड्स। अब हम यहाँ लेंगे तो यहाँ आ जाएगा हिज फील्ड्स। अब यहाँ पर देखो ये हमें बाद मिला है, बाद भर में से एक आ रहा है, बाद भर में से एक रहेगा तो यहाँ लगा देंगे, ये प्लूरल होने के कारण बर, बाद भर प्लस मेन वर्ब ING है तो यहाँ लगाएंगे हम बी फॉर्म बीइंग, और बी फॉर्म बीइंग लगाने के बाद फिर लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लो की थर्ड फॉर्म प्लोड, और फिर इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं इसमें फुल स्टॉप लगा सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में हमने देखा कि हमारा किस प्रकार से क्या अनइम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट होते हैं उनको हटा दिया जाता है, और उनको यदि हम नहीं लिखें तो भी हमारा सेंस आ रहा है। तो अगले वीडियो में हम और चर्चाएं करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।